राधे राधे। प्रणाम भक्तों। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था। वह रोज मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती और न किसी को 1 रुपया भी दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही काम नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की दया करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ धर्म आदि के काम करो। इस प्रकार के कर्म से आपकी कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं जिसको मैं और व्यक्ति को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वह दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी और परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। तो दासी ने कई बार कहा, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब बांदी को किसी तरह से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और अपने गांव में आ गई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो छोटे आदमियों से बात भी नहीं करती। मैंने जब उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता।
अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में आकर ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, तो वह बहुत दुखी हुई और कथा सुनकर विष्णु भगवान जी का पूजन करके वह अपनी बहन के घर गई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इतना सुनकर रानी जब घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। रानी और बांदी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमें जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस तरह से व्रत करने से भगवान खुश होते हैं और अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। रानी और दासी दोनों ने बृहस्पति भगवान का पूजन करने का निश्चय किया। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़शाल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन लेकर बहुत खुश हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, तू हमारी बेकार में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन देकर गए हैं। तब रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब वह हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी आलस करती थी, तभी सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। सारी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दे, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ काम में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी तरह सारे काम करने शुरू कर दिए। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा कैसे होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चल। राजा सुबह उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की शौकीन होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पहले राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। रोज जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से बिताता था। एक दिन राजा
दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के आंखों में जल भर आया और साधु को हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी कहानी बता दी। महात्मा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो और फिर कथा सुनो। भगवान तेरी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को खुश देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी पत्नी को दुखी देखा। मेरे पास कुछ नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह मुझको कुछ भी पता नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी। एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत गंदे तरीके से रहती थी। वह न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती और बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक लड़की पैदा हुई और वह लड़की अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वापस आती तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते और उनको वह बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उससे जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वहीं शहर का राजपुत्र होकर निकला। उस कन्या के रूप और काम को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या कोई और कारण है तो बताओ। मैं वही काम करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, ऐसी कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण की लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी छा गई। अब भोजन के लिए भी
अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से बीत गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी। सुबह उठकर अपनी लड़की के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी लड़की को बहुत गुस्सा आया और एक कोठड़ी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह उसमें से निकाला, स्नान कराया, पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर हर बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बहुत पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर भोजन न बनाए, न आग जलाए। सभी नर नारी मेरे यहाँ भोजन करने आए। अगर कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसे फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से जन्म के कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को दुख मिला। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात के स्वप्न को देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशाला थे, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अंदर लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे मिला। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से मिला।
राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत में चलकर ही कथा कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जगा तो देखने लगा सब लोग सुबह ही भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने गई, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। अंत में एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बना। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जा, लेकिन लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर आई। तब भाभी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। बहन बोली, भाभी, मैं इस तरह न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है और सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदा रक्षा करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और मन से जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।